में हम दो तीन अहम टॉपिक्स थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रा वो डिटेल्स शेयर की जाएं। धर्मशाला टेस्ट से शुरू होने में अभी कुछ दिन तो बाकी हैं, लेकिन तैयारियां अगर देखी जाएं तो उसकी तमाम तर जो प्लानिंग्स हैं और तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और जसप्रीत बुमराह जिन्हें चौथे टेस्ट मैच के लिए रेस्ट दिया गया था वो भी इस टेस्ट मैच के लिए वापस आ गए हैं। जबकि बहुत ज़्यादा बातचीत अभी भी चल रही है रांची टेस्ट में जो इंडियन क्रिकेट टीम की विक्ट्री थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके हवाले से कप्तानी बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन थी। एक तरफ बैस बॉल तो दूसरी तरफ हिट बॉल, एक तरफ बेन स्टोक्स की एग्रेसिव कप्तानी तो दूसरी तरफ जो हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा की जो आप ट्रेडिशनल कह लें ऑब्वियस जो आमतौर पे डिसीजंस होते हैं वो नज़र आए। फिर जो ज्यूरल की परफॉर्मेंस को लेकर, इसके साथ साथ जो कुलदीप, अश्विन और बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना, जो कि चौथा टेस्ट मैच ना खेलने के बावजूद इस सीरीज़ में जो लीडिंग विकेट टेकर हैं, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर, और तकरीबन 13 की एवरेज से उन्होंने जो है ये विकेट्स हासिल की हैं। और जसप्रीत बुमराह भी अब वापस आ गए हैं। ताहम एक जो केएल राहुल के हवाले से लेकर काफ़ी ये था कि शायद वो वापस आएँ मे बी, लेकिन वो भी अब क्लैरिटी आ गई हुई है कि जी केएल राहुल पांचवें टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स थे इस टेस्ट सीरीज़ में, मैं कहूँगा दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स थे। देखिए जो जो प्लेयर जिसको मौका मिला, चाहे वो यंगस्टर था, चाहे वो कमबैक कर रहा था, उन तमाम लोगों ने अपनी जो परफॉर्मेंस थी उनको सही साबित किया। शुभमन गिल ने जब उन्हें मौका मिला तो उनकी भी बहुत कमाल की इनिंग्स थी, एक डिफरेंट शुभमन गिल हमें नज़र आए। तो इन तमाम चीज़ों पर जी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है और उसके हवाले से धर्मशाला टेस्ट मैच के लिए। और जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया गया जैसे कि आप सबको पता है, और उसके बावजूद इंडिया जो है वो आप कह सकते हैं कि बड़ा मतलब उन्होंने कन्विंसिंगली इंग्लैंड को शिकस्त दी। एक मौके पर मैच फंसा ज़रूर, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो एट द एंड रिजल्ट अगर आप देखें तो 5 विकेट से जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। एट द एंड इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री। लड़ाई हुई मैच के दरमियान, काफ़ी ज़्यादा मौक़ों पे लड़ाई हुई, लेकिन जहाँ जहाँ पे लड़ाई हुई वहाँ पे जहाँ जहाँ प्रेशर सिचुएशन आई वहाँ पे जो बल्लेबाज थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने जीत जो है उसको अपने करीब किया। जब बॉलर्स का टेस्ट आया तो बॉलर्स ने भी मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्ड किया उस कॉल को जो कि उनके कप्तान, उनकी टीम को जो उनसे चाहिए था। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात कीजिए तो ये कुछ स्टैट्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। 3 टेस्ट उन्होंने जो पहले खेले, ये आखिरी रांची टेस्ट में तो वो थे नहीं, और वो जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 17 विकेटें हैं उनकी 3 मैचेस में, और पहले 3 मैचेस ही उन्होंने खेले, और 13.64 की एवरेज है उनकी। जसप्रीत बुमराह अगर आप पहले तीनों टेस्ट मैच देखें तो बहुत मुश्किल बॉलर साबित हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। एक तरफ ये स्टैट्स तो बहुत सारे हकायक, बहुत सारा हमें रियलिटीज़, बहुत सारे फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन इन स्टैट्स के अलावा भी अगर आप ओवरऑल उनकी मुख्तलिफ जो स्पेल्स हैं बॉलिंग के वो देखें तो हमें जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं जो कि रिवायती तौर पे जो हम बैस बॉल क्रिकेट कहते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट कह लें उसे, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट कह लें उसको, उसमें कंफर्टेबल दिखाई नहीं दिए। वो ट्रेडिशनल जो जिस काम के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाज जाने जाते हैं वो काम उन्हें करने ही नहीं दिया गया, यानी कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने ही नहीं दी गई। और ये डेफिनेटली जहाँ पे इंडियन स्पिनर्स को क्रेडिट जाता है ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी बॉलिंग की, इवन दो शमी भी नहीं थे, सिराज भी नहीं थे, उस तरह का जो है वो जो फर्स्ट चॉइस 11 थी वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप रिजल्ट्स अगर देखें इस सीरीज़ का जो अभी तक 4 मैचेस में आए हैं 3-1, बड़ा मैं कह सकता हूँ कि ये कन्विंसिंग है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड जो है वो पैचेस में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइट हमने देखी, लेकिन एट द एंड आपने देखा कि ये 4-1 था। बहरहाल जसप्रीत बुमराह के आने से मेरे ख्याल में अब ये सीरीज़ जो अभी तक 3-1 है ये 4-1 हो जाएगी। मैंने इस सीरीज़ के शुरू में मैं और अब्बास भाई जब डिस्कस कर रहे थे प्री सीरीज़ डिस्कशन, तो उसमें यही बात हमने की थी कि इंग्लैंड के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे। हमें आखिर में ये रिज़ल्ट, हम तो बल्कि ये सोच रहे थे कि ये 5-0 क्लीन स्वीप होगा, लेकिन इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया
और उसके बाद दूसरे मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस कोई बुरी नहीं थी, तीसरा मैच ठीक था, ये चौथे मैच में भी फाइट अच्छी हुई। लेकिन अगेन इंग्लैंड पैचेस में अच्छा था, लेकिन जब प्रेशर पड़ता था तो वहाँ पे आपको स्टैट्स भी बताते हैं और ये रिजल्ट्स पता क्लियरली बताते हैं कि नहीं, जब व्हेन इट मैटर्ड तो वहाँ पे जो इंडियन बॉलर्स थे या इंडियन जो बल्लेबाज थे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी। और यही वो वजह है कि शायद आप इसको इसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि एक तो कप्तानी तो यहाँ पे एज मैं दूंगा रोहित शर्मा को उनकी कप्तानी का, क्योंकि उनकी जो कॉल थी, जो उनकी बॉलिंग चेंजेस थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हमें नज़र आई। क्योंकि कामयाब कप्तानी जो है वो आपको उसी वक्त नज़र आती है जब इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ देखें। ये कोई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ नहीं थी जो ज़्यादातर होता है, ये 5 मैचों की सीरीज़ थी। और 5 मैचों की सीरीज़ जो कप्तान जीत ले तो ये फ्लूक नहीं होता, ये वो कंसिस्टेंटली जो एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो होती है। और अब बात ये है कि अब जो आखिरी टेस्ट मैच है, अब उसमें देखना है कि इंग्लैंड अब क्या कर सकता है। देखिए, इंग्लैंड तो कोशिश करेगा कि वो आखिरी टेस्ट मैच जीते और सीरीज़ को 3-2 से फिनिश करे। और इंडिया कोशिश करेगा कि जो है वो ये आखिरी टेस्ट मैच भी जीतें। प्रेशर उन पे अब कोई भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, अरेस्ट दिया गया था, यकीनन उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि हम जसप्रीत बुमराह के बगैर भी ये सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं। क्योंकि अगर चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाता तो फिर ये सीरीज़ अभी 3-1 ना होती, फिर ये 2-2 होती। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि वो जीत सकते हैं, यकीनन जीत सकते नहीं, उन्हें था कि वो जीत जाएंगे। इसीलिए जसप्रीत बुमराह जैसे अहम प्लेयर को रेस्ट दिया गया। मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स, आप देखें बीच में उन्हें थोड़े से रेस्ट मिला ज़रूर, लेकिन ये एक लंबी टेस्ट सीरीज़ है, 5 टेस्ट मैचेस थे। आगे आपको पता है कि आईपीएल का पूरा सीज़न है और 1.5-2 माह क्रिकेटर्स ने पूरा बिजी रहना है वहाँ पे। और उसके फ़ौरन बाद से जो ही आईपीएल ख़त्म होगी तो उसके बाद आपको पता है कि ये तमाम प्लेयर्स फिर पहुँच जाएंगे यूएसए, जहाँ पे वर्ल्ड T20 का स्टार्ट होगा। और पहले ही राउंड में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, एक प्रेशर मैच होता है दोनों ही टीमों के लिए, एक बड़ा मैच होता है। और आपको पता है कि वर्ल्ड T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम जो है वो कंपैरेटिवली मैं ये समझता हूँ कि दूसरे दोनों फॉर्मेट से बेहतर है। इस वक्त जो शाहीन शाह अफरीदी जब से कप्तान बने हैं तो टीम उस लुक में नज़र नहीं आ रही, लेकिन यू नेवर नो, मे बी पाकिस्तान में कप्तान बदलते, टीम बदलते को टाइम नहीं लगता। अभी तक तो टीम को अगर देखा जाए तो उस तरह की शेप में नहीं है हमारी टीम। नहीं, जो हमारी टीम के फ्रंट चॉइस प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में कोई इतना अच्छा परफॉर्म अभी तक करते दिखाई दिए हैं। बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन बाबर आजम और रिजवान की जो एक रिवायती पिछले 2 साल से ओपनिंग जोड़ी थी उसे भी ये न्यूजीलैंड के टूर में तोड़ दिया गया था। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि T20 फॉर्मेट जो है वो ये क्रिकेट तो है ही बाय चांस, लेकिन ये जो T20 फॉर्मेट है ये ज़्यादा ही बाय चांस होता है। तो इसमें एक अच्छा स्पेल नहीं, एक अच्छा ओवर, एक अच्छी इनिंग्स 10-12 बॉलों वाली जिसमें 30-35 बन जाएं, वो मैच का नक्शा बदल देती है। तो मैं इस मैच को मतलब एक अच्छा कॉन्टेस्ट समझता हूँ। अगर पाकिस्तान ने राइट चॉइसेस की अपनी प्लेइंग 11 के लिए, अब इनिशियली तो पहले उन्हें अच्छा स्क्वाड बनाना पड़ेगा, तो इंडिया वहाँ पर भी उसके बाद जो है वो जाएगा आईपीएल के फ़ौरन बाद। तो ये बुमराह को रेस्ट दिया गया था इसके लिए, और एक अच्छी, मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन था। मे बी हमें आईपीएल में भी इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि आईपीएल में सीज़न ख़त्म होने से पहले ही कुछ प्लेयर्स को शायद ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में भेज दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा एक बिल्कुल टोटली आपको पता है डिफरेंट वेदर कंडीशंस होंगी, प्लेइंग कंडीशंस भी टोटली डिफरेंट होंगी। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने इतना ज़्यादा अमेरिका में क्रिकेट खेली हुई नहीं है, वेस्ट इंडीज़ में तो ज़रूर खेली हुई है, लेकिन ये यूएसए टोटली एक नया प्लेस होगा, एक नई जगह होगी और ये वहाँ पे आसान नहीं होगा। तो ये फिर भी एक बिजी शेड्यूल, एक अच्छा डिसीजन था। विराट वापस आएंगे, विराट की जो परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली, डेफिनेटली उसके बाद जो है वो एक डिबेट थी कुछ 1-1.5 महीना पहले तक के रोहित पता नहीं होंगे, विराट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल उसको देखते हुए ये एक अच्छा रेस्ट था। और जिस तरह की परफॉर्मेंस ये यंगस्टर्स दे रहे हैं, इंडिया के पास तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप शुभमन गिल देख लें, आप जायसवाल देख लें, आप रोहित शर्मा देख लें, आप ईशान किशन देख लें, आप और इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनको देख लें। फिर मिडिल ऑर्डर में तो खैर, और विकेट कीपर्स तो मैं हमेशा कहता हूँ इनके पास एक दर्जन है।
तो बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। और लेकिन बहरहाल पहली जो इस वक्त पहली असाइनमेंट उनकी वो ये आखिरी टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच है। वो कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड को जो है वो 4-1 से वापस भेजें, और ताकि एक 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 मतलब 4-1 आपको पता है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैट होता है। 3-2 जो है वो मतलब इंडिया इस वक्त क्योंकि 3-1 पे है, तो वो कोशिश करेगा कि यहाँ से इंग्लैंड को वापस ना आने दिया जाए। उनके पास तमाम जो मतलूबा वेपन्स हैं वो भी मौजूद हैं। और अगर आप देखें जहाँ पे आखिरी टेस्ट मैच है धर्मशाला, वहाँ पे अब मे बी जो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो कोई चमत्कार कर पाएँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाए। अदरवाइज़ अगर ये स्पिन बैटल एक दफ़ा फिर ये वहाँ पे मामलात पहुँचे कि स्पिनर्स की लड़ाई, तो फिर वहाँ पे तो नज़र नहीं आता कि इंग्लैंड के लिए कुछ ज़्यादा कुछ होगा। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि अब्बास भाई जो हैं वो आज आउट ऑफ सिटी गए हैं। तो पहले हम वेट करते रहे कि शायद वो टाइमली पहुँच आएँ, लेकिन वो नहीं पहुँचे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही कर लें ये वीडियो। तो आज हमने क्योंकि आपके साथ एक कमिटमेंट भी किया है कि हम आपके साथ डेली आपके साथ गपशप करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपके साथ ये शेयर करें। और आपके मैं कोशिश करूँगा कि जो सवालात हैं वो भी मैं शामिल करूं कुछ, क्योंकि हम आम तौर पे आपके सवालात जो है वो कुछ इन दिनों में मिस हो गए, वो भी शामिल नहीं कर पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से आप मैसेजेस करते हैं, जिस तरीके से आप हमें इतना ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास जो है वो अल्फाज नहीं है। लेकिन आज चूँकि हमारे पास टाइम है, वीकेंड भी है, तो आपके जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जो सवालात हैं वो मैं ये निकाल रहा हूँ और उसको शामिल करते हैं। देखें, सबसे पहला हमारे पास जी सवाल है वो है अतर साहब का। अतर साहब कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिरी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह के आने से टीम में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, इतना बड़ा प्लेयर है, फ़र्क तो पड़ेगा, मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है, इसमें 13 की एवरेज से उसने आउट किया है। मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड का कोई थोड़ा बहुत जो चांस था वो भी ख़त्म हो गया। उन्हें चौथा मैच जीतना चाहिए था बुमराह लेस बॉलिंग अटैक में, लेकिन नहीं, वो स्पिनर की बैटल साबित हुई आखिर में, जिसमें कुछ भी फिर बचा नहीं उनके लिए। और अब इसके अलावा अब हमारे पास जी ये एक और सवाल आ गए हैं आपके ठहरे, मैं यहाँ से एक सेकंड ओपन अप कर रहा हूँ, ये पेज ही मेरा जी। अच्छा जी, ये अब ये क्या ज्यूरल के हवाले से हैं, सुरयाना का मैसेज है। वो कह रहे हैं ज्यूरल धोनी की जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल कर रहे हैं। देखें, अभी बड़ा शॉर्ट सा उनकी एंट्री हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्म किया है। जो कंडीशन, जो सिचुएशन थी उस वक्त, मैं बार बार यही कहता हूँ कि लगता था कि वो 50-60 मैचेस, टेस्ट मैचेस इस बंदे ने पहले से खेले हुए हैं। इस तरह का कंपोयर था, इस तरह का टेम्परामेंट था, इस तरह का एक्सपीरियंस था और इस तरह की क्लास का मुजाहरा किया उन्होंने। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनकी एंट्री भी बड़ी धुआंधार थी। मैं बल्कि कल परसों ही मिसबाउल हक को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम पहले ही बता रहे थे बॉब वुलमर को कि यार एक धोनी नाम का एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा मारता है। तो पहले मैच में तो धोनी नंबर 3 जब आए तो कोई जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जब वो जल्दी आउट हुए MS धोनी, तो सारों ने मजाक उड़ाया उनका कि यार इससे तुम लोग मार खाते रहे हो। तो दूसरा मैच जब धोनी ने खेला तीसरे नंबर पे तो 150 कर दिया, तो फिर इन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि चलो जी यही हमें मार रहा था, अब तुम्हें भी इसने फेंटा चढ़ाया है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ अच्छा ये मैसेजेस हैं सर कासिम का, ये कह रहे हैं कि जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ समर्थ दत्ता चौधरी का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि जी कुछ दिनों के बाद आप दोबारा आए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, थैंक यू वेरी मच जी। आपके इसका गोपाल का मैसेज है, वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं क्योंकि मैं पिछली आपकी वीडियो से मैसेजेस ले रहा हूँ। तो इसके साथ साथ ये है कि जी ये कह रहे हैं कि जी आप फेयरलेसली बात करते हैं, ये नाम इनका भी नहीं है, अब ये श्रद्धा पथवार नाम है, अब ये पता नहीं आईडी इस नाम से है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सुरियाना का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि जयसवाल क्वाइट फिनोमिनल हैं और बैक टू बैक डबल सेंचुरीज़ भी हैं उनकी, मोर देन 600 स्कोर है उनका। हमने ये बात ऑलरेडी की है कि वो आफ्टर डॉन ब्रैडमैन इनिशियल 8 मैचेस में वो बेस्ट टेस्ट प्लेयर हैं अभी तक। तो ये एक यंगस्टर के लिए एक बड़ा एजाज़ है
तीसरे नंबर पे सुनील गावस्कर हैं। अच्छा, इसी तरह इम्तरुन चौधरी का मैसेज है, वो लव भेज रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जी ये मैसेजेस हैं, टोनी मान का मैसेज है, बहुत शुक्रिया। और अनिल पूछ रहे हैं कि जी बॉब्जी अब क्या करेगा। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट अब जो बड़ी असाइनमेंट आगे हमारी तो वर्ल्ड कप ही है, तो अब देखें वर्ल्ड कप में वो क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक की आप अगर मिकी ऑर्थर की रिपोर्ट्स देखें 2023 वर्ल्ड कप की, वो कोई अच्छी नहीं है उनके हवाले से। आप मोहम्मद हफीज़ की रिपोर्ट देखें न्यूजीलैंड टूर से जो वापस आके उन्होंने दी, वो भी बाबर आजम के हवाले से अच्छी नहीं है। हम इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जी ये कह रहे हैं विष्णु के जी जायसवाल की कहानी सुने तो आंखों में पानी आ जाएंगे। अब मैं बहुत सारा पता है, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि अंडर 19 के टाइम से उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और अच्छा, वो एक बहुत ज़्यादा लोगों ने एक कमेंट और किया है, वो जो एहसान किशन को और हमारे जो अय्यर को बाहर किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो कहते हैं कि हार्दिक को क्यों जो है वो किया गया, मे भी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें भी सबक सीखना चाहिए। डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ये आपको पता है कि ये जो सिस्टम होता है, इसको आपने जब तक कुछ एग्जांपल सेट करते हैं, कुछ को आप मैसेजेस कन्वे कर देते हैं, वो आप कह लें कि अनअनाउंस किस्म की एक वार्निंग होती है, तो ये एक अच्छा मैसेज है। डेफिनेटली वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो जो है वो वापस मैसेज मतलब उनको भी कन्वे हो गया और वापस अब वो पहले पास्ट में भी वो इस तरह की सिचुएशन से वापस आ चुके हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसके साथ साथ जी ये मैंने कुछ आप कोशिश की कि आपके मैसेजेस शामिल करूं। तो बहरहाल ये था आज की वीडियो, और कल फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने सवाल ज़रूर भेजें, और आपके सवालात पर ही कल कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो वीडियो वो आपके क्वेश्चंस पर करें, चाहे 10 सवाल हों, 15 सवाल हों, पूरी वीडियो कल आप संडे है